गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने हमारी 8.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो आगे एक्सरसाइज में हमको आएगा इसके हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्या आता है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? अगर कुछ आर्टिकल हम खरीदते हैं तो जो उसकी प्राइस हम देते हैं वो होती है कॉस्ट प्राइस। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेल करते हैं या हमारा लाया हुआ कोई आर्टिकल हम किसी को बेच देते हैं, वो सेलिंग प्राइस होती है। अब प्रॉफिट कब होता है? जब हमारी सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। उसके बाद लॉस। जब सेलिंग प्राइस, जैसे मान लो हमने कुछ आर्टिकल खरीदा और उसको ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तो हमें लॉस हुआ क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस कम है। तो लॉस के लिए फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये वो फॉर्मूले हैं जब आपके पास प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा तो सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। और सीपी के लिए 100 इंटू एसपी और 100 प्लस प्रॉफिट। जब लॉस होता है तो क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस निकालनी है तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 और इंटू सेलिंग प्राइस। और सीपी निकालने के लिए 100 इंटू लॉस अपॉन 100 माइनस लॉस। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको पता है प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल को हम कुछ मनी सम भी बोलते हैं, जो अगर हम किसी मनी को डिपॉजिट करते हैं तो वो प्रिंसिपल कहलाता है। रेट मतलब उस पर कितना परसेंट ब्याज लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम मतलब कितने टाइम के लिए हमने वो मनी डिपॉजिट करी है। और अमाउंट हमें सिंपल इंटरेस्ट के साथ जब हमारा प्रिंसिपल मिलता है तो वो कहलाता है अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन इंटू टाइम अपॉन 100। उसको सिंपल इंटरेस्ट आपको SI PRT अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या टोटल अमाउंट को TA इजिकल्स टू P प्लस SI भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है इसमें प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर जो भी हुआ है उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो गार्डनिंग के जो शेयर्स होते हैं, मतलब गार्डनिंग के लिए जो भी सामान चाहिए, वो सामान अगर हम 250 में खरीदें और उसको 325 में सेल करें तो हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए सीपी कितना था? 250, सेलिंग प्राइस कितना था? 325। तो एसपी क्या है? हमारी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 325 माइनस 250, तो आंसर आया 75। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना था? 75 अपॉन सीपी था हमारा 250 इंटू 100। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30%। उसी तरह से इसका डी पार्ट देखिए, स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट 150। देखो एक स्कर्ट खरीदा जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 250, लेकिन पसंद नहीं आया, दोबारा उसको सेल किया 150 में। तो बताइए लॉस हुआ है या प्रॉफिट? और फिर उसका परसेंट भी निकालना है। तो यहाँ देखिए सीपी स्कर्ट की कितनी थी? 250 और सेलिंग प्राइस कितनी थी? 150। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होती है तो लॉस होता है। लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? सीपी में से एसपी माइनस करेंगे तो 100 रुपीज का लॉस हुआ। लॉस मतलब घाटा। अब लॉस परसेंट में निकालना है तो फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस था 100 अपॉन सीपी था 250 इंटू 100। यहाँ पर आपने कैंसिल किया तो बचा 20 इंटू 2 मतलब 40%। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ था? 40% का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इनटू परसेंटेज। मतलब जितने भी ये रेशियो वाले पार्ट दे रखे हैं इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। देखो ए पार्ट है 3:1। ये दोनों रेशियो है। पहले हम इसका टोटल पार्ट निकालेंगे। टोटल करने के लिए क्या करेंगे? 3 + 1 = 4। पहला निकाला फर्स्ट पार्ट, तो पहला फर्स्ट पार्ट क्या था? 3, और टोटल कितना है? 4, तो 3/4। अब आप इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। 4 की टेबल में 125 बार कैंसिल होता है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75%। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में क्या था? 1, तो टोटल अपन था 4, तो 1/4 इंटू 100। हमें पता है ये 25 बार कैंसिल होगा तो ये 25 बन जाए 25%। तो फर्स्ट पार्ट आया 75%, सेकंड पार्ट आया 25%। इसी तरह से इसका बी पार्ट या 2:3:5
टोटल पार्ट निकालेंगे तो तीनों को प्लस किया तो आया 10। अब फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए ये 2 फर्स्ट पार्ट है तो 2/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 10 मतलब 20%। सेकेंड पार्ट था 3 तो 3/10 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए इंटू 100 करेंगे, 3 इंटू 10 मतलब 30%। थर्ड पार्ट था 5 तो 5/10 इंटू 100 करना है, 0 से 0 कैंसिल, 5 10 जा 50। तो ये इसके तीनों पार्ट निकल गए। क्वेश्चन नंबर 3 है द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग। मतलब किसी सिटी की पॉपुलेशन 25,000 से 24,500 डिक्रीज हो गई, मतलब 25 थी लेकिन इतनी कम हो गई तो उसका डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालना है। और तो देखो इनिशियल पॉपुलेशन, पहले क्या पॉपुलेशन थी 25,000, फाइनल पॉपुलेशन डिक्रीज होने के बाद कितनी बची 24,500, डिक्रीज कितनी हुई तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आया 500। अब डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालने के लिए डिक्रीज कितनी थी उतनी डिवाइड बाय 25 इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2%। क्वेश्चन नंबर 4 है अरुण ने कार खरीदी 3,50,000 में, अगले साल उस कार की प्राइस बढ़ गई 3,70,000 हो गई, तो कितना परसेंटेज उसकी कार पर रेट इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीजिंग परसेंटेज बताना है। इनिशियल प्राइस क्या थी कार की 3,50,000 और फाइनल प्राइस क्या थी 3,70,000। अब यहाँ पर आपको बोला था इंक्रीज हुई है प्राइस, तो इंक्रीजिंग प्राइस निकालने के लिए ये प्राइस में से इसको माइनस करेंगे तो आया 20,000। अब इंक्रीजिंग परसेंट निकालना है तो 20,000 अपॉन किस पे इंक्रीज था 3,50,000 पे इंटू 100, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 200/35, इसको डिवाइड किया तो आया 5/7%। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आई बाय ए टीवी फॉर 10,000, मैंने एक टीवी खरीदी 10,000 में और उसको बेच दी 20% के प्रॉफिट पर, तो कितनी मनी मुझे मिली उसको बेचने पर। मतलब बाय मतलब खरीदी और सेल मतलब बेच दी, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है और कितने पर बेची 20% प्रॉफिट पर, तो हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो देखो कॉस्ट प्राइस टीवी की कितनी थी 10,000 और प्रॉफिट कितना हुआ था मुझे 20% हुआ था। किस पे 20% किस पे हुआ था उसकी सीपी पर, तो 20% ऑफ सीपी, तो पहले इसका 20% निकाल लिया तो 20% आया 2,000। अब हमको पता है सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, तो सीपी में प्रॉफिट प्लस कर दिया तो 12,000, मतलब टीवी कितने में सेल करी 12,000 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जूही ने एक वॉशिंग मशीन सेल करी 13,500 पर, लेकिन उसको 20% का लॉस हुआ बार्गेनिंग करने पर। मतलब उससे जिसने भी खरीदी होगी उसने बार्गेनिंग करके 20% कम करवा दिए। तो व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो उसको मतलब जूही ने कितने में खरीदी थी वॉशिंग मशीन, ये आपको सीपी बताना है। तो देखो वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस थी 13,500, लॉस परसेंट कितना था 20%। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब लॉस परसेंट और एसपी दे रखा है सीपी फाइंड करना, तो उसके लिए फॉर्मूला है सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन, तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस थी 13,500 और 100 माइनस 20 क्योंकि 20% का हुआ था। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो 100 से, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, तो पहले माइनस करोगे फिर कैंसिल करोगे। तो 100 में से 20 माइनस किया तो 80, 0 से 0 गया, इसका मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16,875। तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी वॉशिंग मशीन की। क्वेश्चन नंबर 7 है चॉक कंटेन कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। चॉक के अंदर कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, और कैल्शियम 10% होता है, 10 रेशियो, ये सब चीजें रेशियो में दे रखी है। कैल्शियम 10 रेशियो होता है, कार्बन 3 होता है, ऑक्सीजन 12 होता है। अब आपको परसेंटेज निकालना है कार्बन का, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में कराया था, रेशियो का परसेंटेज निकालना, उसी से हम करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए रेशियो ऑफ कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, ये रेशियो दे रखा है, पहले इसका टोटल रेशियो निकालेंगे, टोटल तीनों का क्या था 25। अब हमको सिर्फ कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का नाम सेकंड नंबर पर है, तो सेकंड का रेशियो क्या है 3 अपॉन टोटल 25 और इंटू 100 कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, मतलब कार्बन का रेशियो कितना परसेंटेज था 12%। अब क्वेश्चन हम इसका सेकंड पार्ट में आपको दे रखा था कि इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, अगर चॉक की स्टिक में कार्बन सिर्फ 3 ग्राम होता है तो टोटल चॉक का वेट कितना होता है। तो देखिए लेट द वेट ऑफ स्टिक, टोटल हम वेट मान लेंगे x ग्राम, तो 12% ऑफ टोटल वेट इज इक्वल्स टू 3, 12 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3, 100 मल्टीप्लाई में होगा 12 डिवाइड में जाएगा, कैंसिल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 25 ग्राम, मतलब एक चॉक की स्टिक 25 ग्राम की होती है।
क्वेश्चन नंबर 8, अमीना buys a book for ₹275 and sell it at loss of 15%. How much does she sell it for? मतलब अमीना ने एक बुक खरीदी 275 रुपए में और उसको लॉस में बेच दी 15% लॉस पर, तो उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। मैंने आपको बताया था इसके लिए फॉर्मूला है, तो सीपी है, लॉस परसेंट है, फॉर्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस का, तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी। 100 माइनस लॉस मतलब 15%, पहले माइनस करेंगे फिर कैंसिल करेंगे, माइनस करके कैंसिल किया तो 17 इंटू 55.4, इसको आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो आया 233.75। ठीक है, ये 275 की थी लेकिन हमने कितने में सेल करी, 233.75 रुपीज में। अगला क्वेश्चन है 9th, फाइंड द अमाउंट निकालना है 3 इयर्स में, प्रिंसिपल और रेट दे रखा है। ठीक है, दोनों में देख लेंगे कैसे करना है। देखो प्रिंसिपल, रेट और टाइम लिखा हुआ है। एसआई का फॉर्मूला था P/R × T/100, 1200 इंटू 12 इंटू 3/100, कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 432। ये आया सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल था 1200 प्लस एसआई आपका आया 432, दोनों को प्लस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह से 9th का बी पार्ट, ये प्रिंसिपल, रेट और टाइम दे रखा है, एसआई के फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, एसआई आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट में प्रिंसिपल और एसआई को प्लस कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट, मतलब क्या रेट होगा जब आपका सम मतलब प्रिंसिपल है 56,000 2 इयर्स के लिए, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट 280 मिलता है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट क्या होगा। तो देखिए एसआई 280 है, प्रिंसिपल 56,000 है, टाइम 2 इयर्स है, तो हमको रेट फाइंड करना है। रेट निकालने के लिए फॉर्मूला एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में से ही अरेंज किया हुआ है। रेट निकालना है, एसआई की जगह 280 इंटू 100 और प्रिंसिपल और टाइम की जगह सारी वैल्यूज रख दी, कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आया 1/4, या इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25%, तो आप 1/4% भी लिख सकते हो और 0.25% भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45। मीना को इंटरेस्ट मिला 45 एक साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 9%। तो व्हाट इज द सम मतलब प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखो एसआई दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, फाइंड सम मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला एसआई इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। एसआई की जगह 45, 100 और रेट की जगह 9 इंटू 1, 9 से कैंसिल किया 5, तो 5 इंटू 100 500, तो उसका प्रिंसिपल कितना होगा 500। तो देखो ये जो प्रिंसिपल, रेट और जो फॉर्मूला अरेंज किया है, ये सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में से ही अरेंज किया है। आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है। आप चैप्टर 8 तक कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।